सोलर से लेके ऑटोमोबाइल तक, इलेक्ट्रॉनिक से लेके आर्किटेक्चर तक, एक छोटी सी एल्यूमिनियम कंपनी जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज को सर्व करती है। सिर्फ 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई राजस्थान के ब्लू सिटी जोधपुर से ऑपरेट करने वाली कनिष्क एल्यूमिनियम इंडिया लिमिटेड अपना आईपीओ एसएमई सेक्टर में लेकर आ रही है। सवाल यह है, क्या ये कंपनी सिर्फ एक स्मॉल कैप मैन्युफैक्चरर है या फिर एल्यूमिनियम बूम का नेक्स्ट बेनिफिशियरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और ग्राउंड लेवल रियलिटी की, बिना बायस हुए। आईपीओ रिव्यू शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अगले 8 से 10 मिनट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप आईपीओ इन्वेस्टिंग करते हैं और स्पेशली एसएमई आईपीओ में। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। कनिष्क एल्यूमिनियम इंडिया लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। कंपनी का रजिस्टर्ड और ऑफिस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जोधपुर राजस्थान में लोकेटेड है। ये कंपनी कस्टमाइज एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो 4000 स्क्वायर मीटर का मॉडर्न ऑपरेशनल प्लांट कंपनी मल्टीपल सेक्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोटिव, सोलर, फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिकल और कंस्ट्रक्शन को सर्व करती है, जिससे सिंगल सेक्टर डिपेंडेंसी कम होती है। कंपनी की अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन, जहां पर सोलर, आर्किटेक्चर, विंडो डोर, रेलिंग प्रोफाइल्स, वहीं इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की बात करें तो चैनल, सेक्शंस, फ्लैट बार, ट्यूब्स, हार्डवेयर एंड आर्किटेक्चर सॉल्यूशंस की बात करें तो किचन प्रोफाइल, रेलिंग्स, कस्टमाइज एल्यूमिनियम प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। इस कंपनी के 90% रेवेन्यू जो है वो डोमेस्टिक मार्केट पर डिपेंड है। सिर्फ 8 से 9% की रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट से आती है। राजस्थान सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है जहां से इस कंपनी को 50% से ज्यादा की रेवेन्यू आती है। सेकंड नंबर पर आता है दिल्ली का मार्केट, जिसके बाद यूपी, हरियाणा, गुजरात जैसे स्टेट पर इस कंपनी की डिपेंडेंसी है। एक्सपोर्ट में मेनली यूके, यूएसए और कनाडा शामिल है, लेकिन अभी स्केल काफी लिमिटेड है। क्लाइंट वाइज अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो इस कंपनी के टॉप 1 क्लाइंट से 36.65% की रिवेन्यू आती है, टॉप 3 क्लाइंट से 67.14% की और टॉप 10 क्लाइंट से 85.70% की यानी रिवेन्यू आती है, जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को दर्शाता है। 30 नवंबर 2025 तक कंपनी के पास 46 एम्प्लॉयज की टीम है। कनिष्क एल्यूमिनियम की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो मल्टीपल एंड यूज इंडस्ट्रीज एक्सपोजर है। कस्टमाइज एल्यूमिनियम प्रोफाइल सॉल्यूशंस, वाइड प्रोडक्ट रेंज, एक्सट्रूशन से लेकर आर्किटेक्चर प्रोडक्ट, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, स्ट्रेटेजिकल लोकेशन इन राजस्थान, लॉजिस्टिक एंड रीजनल डिमांड एडवांटेज का बेनिफिट। हर आईपीओ के साथ कुछ ना कुछ रिस्क होती है, तो इस आईपीओ की बात करें तो कंपनी रिलेटिवली न्यू है, सिर्फ 2022 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है। लिमिटेड ऑपरेटिंग हिस्ट्री है, एम्प्लॉय बेस का भी साइज काफी स्मॉल है और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री प्राइस सेंसिटिव और साइक्लिकल होती है। हाई कंपटीशन फ्रॉम स्टेब्लिश्ड प्लेयर, ये कुछ रिस्क हो सकती है इस कंपनी के आईपीओ के साथ। अब बात करते हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल की। तो 28 जनवरी के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 30 जनवरी तक खुला रहेगा, 4 फरवरी के दिन लिस्टिंग होने वाली है। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है, 73 रुपीज के फिक्स प्राइस का ये आईपीओ होने वाला है। 29.20 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। बीएससी का एसएमई आईपीओ है, जहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,33,600 रुपए के लिए करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जो कंपनी ने मार्च 23 से अगस्त 25 तक के शो किए हैं। जहां असेट क्लास की बात करें 37.11 करोड़ की मार्च 23 में असेट थी, जो बढ़ के 60.47 करोड़ अगस्त 25 तक हो चुकी है। इनकम की बात करें तो 59.68 करोड़ की मार्च 23 में थी, जो बढ़ के 60.13 करोड़ मार्च 25 में और 29.25 करोड़ अगस्त 25 तक हो चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1.76 करोड़ का मार्च 23 का प्रॉफिट था, जो बढ़ के 3.04 करोड़ का मार्च 25 में हुआ और 2.15 करोड़ का अगस्त 25 तक का प्रॉफिट है। EBITDA की बात की जाए 4.06 का EBITDA मार्च 23 का था, जो बढ़ के 6.63 करोड़ मार्च 25 का हुआ और 4.08 करोड़ अगस्त 25 तक का है। वहीं नेटवर्थ की बात करें तो 6.01 करोड़ की मार्च 23 की नेटवर्थ थी, जो बढ़ के 18.72 करोड़ की अगस्त 25 तक की नेटवर्थ है। रिजर्व्स की बात करें तो 1.11 करोड़ की रिजर्व्स मार्च 23 में थी, जो बढ़ के 9.28 करोड़ अगस्त 25 तक हो चुकी है। जबकि बोरोइंग की बात करें तो 26.45 करोड़ की मार्च 23 की बोरोइंग थी, जो घट के 25.22 करोड़ की अगस्त 25 तक हो चुकी है।
ओवरऑल अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो असेट, इनकम, पेड, इबिटा, नेटवर्थ के साथ साथ रिजर्व्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिली है और साथ ही कंपनी की बोरोइंग में भी हल्की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अभी भी रिजर्व्स के सामने बोरोइंग काफी ज्यादा है। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर 20.21% का आरओई मार्च 25 का था, जो बढ़ के 29.21% अगस्त 25 तक हुआ। आरओसी 14.61% था, जो बढ़ के 19.92%। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.37 का था, जो सेम 1.37 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.21% था, जो बढ़ के 29.21% हुआ। पेट मार्जिन 5.09% था, जो बढ़ के 17.62% हुआ। एबिटा मार्जिन में भी ग्रोथ देखने को मिली, जहां पर 11.10% से बढ़ के 33.55% हुआ। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.18 का जो था, जो हल्का सा बढ़ के 3.68 हुआ। वहीं अगर ईपीएस की बात करें, जो प्री आईपीओ 3.22 था, जो पोस्ट आईपीओ 3.84 हुआ। वहीं पी रेशियो 22.66 था, जो पोस्ट आईपीओ 19.03 हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो आरओई, आरओसी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही पेट मार्जिन, इबिटा मार्जिन में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। प्राइस टू बुक वैल्यू स्लाइटली प्रीमियम वैल्यूएशंस को दर्शाता है। ईपीएस काफी लो है और पी रेशो रिजनेबल। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर कनिष्क एल्यूमिनियम लिमिटेड का अगर ईपीएस की बात करें तो 3.22 का है, पी 22.67 का है, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16 का। जबकि मान एल्यूमिनियम की बात करें तो 2.87 का ईपीएस है, 55.84 का पी रेशो है और 8.7 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। जबकि बेंको प्रोडक्ट लिमिटेड की बात करें तो ईपीएस 27.39 का है, पी 24.79 का है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30.01 का है। यानी कनिष्क एल्यूमिनियम का ईपीएस काफी लो है, जबकि बेस्ट पी रेशो और बेहतर रिटर्न ऑन नेटवर्थ है मान एल्यूमिनियम से, जबकि बेंको प्रोडक्ट से काफी कम है। मतलब ओवरऑल मिक्स वैल्यूएशंस पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग ये कंपनी कहाँ करने वाली है। तो बोरोइंग कम करने वाली 19.50 करोड़ की, ब्रांडिंग में 0.80 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं और 4.32 करोड़ का जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग होने वाला है। मतलब आईपीओ के बाद इस कंपनी की डेब्ट काफी कम हो जाएगी, जो इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट की प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े तो जल्द से जल्द आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आपके इस बिजी शेड्यूल में कोई भी हमारा वीडियो आपसे मिस ना हो और सीधा व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास पहुंच सके। ग्रे मार्केट में फिलहाल इस कंपनी की कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जीएमपी के आधार पर किसी भी आईपीओ में निवेश ना करें, क्योंकि जीएमपी कभी भी बढ़ या घट सकती है। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, जिनकी सहायता से आप और हम मिलकर आज की कंपनी का आईपीओ रिव्यू करेंगे। नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। ओवरऑल अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो आरओई, आरओसी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ में ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही पेट मार्जिन और इबिटा मार्जिन भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इस कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू हल्की सी प्रीमियम वैल्यूएशंस को दर्शाता है, जबकि इसका ईपीएस काफी लो है और पी रेशियो रिजनेबल है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करें तो असेट, इनकम, पेट, इबिटा, नेटवर्थ, रिजर्व्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही बोरोइंग भी हल्की सी कम होती हुई दिखी है और आईपीओ के बाद इस कंपनी की बोरिंग काफी कम हो जाएगी, जो इसके लिए काफी बड़ा पॉजिटिव होगा। और नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। कनिष्क एल्यूमिनियम का ईपीएस काफी लो है और इसका पी रेशो और रिटर्न ऑन नेटवर्थ माल एल्यूमिनियम से बेहतर है, जबकि बेंको प्रोडक्ट से काफी कम है। मतलब ये कंपनी मिक्स्ड वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट की प्रीमियम। ग्रे मार्केट में फिलहाल इस कंपनी की कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन याद रखिएगा कि जीएमपी के आधार पर कभी भी निवेश का डिसीजन ना ले, क्योंकि जीएमपी कभी भी बढ़ या घट सकती है। नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट फिलहाल काफी वोलेटाइल है, जहां पर ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट की कोई भी न्यूज आने का डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे मार्केट पर होता हुआ दिख रहा है, जहां बेस्ट क्वालिटी के आईपीओ में ही निवेश करना चाहिए। वैसे भी अभी मार्केट में एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग काफी अच्छी होती हुई नहीं दिखी है। अगर गिने चुने एसएमई आईपीओ को छोड़ दे तो बाकी ऑलमोस्ट सभी नेगेटिव में लिस्ट होते हुए दिखे। ऐसी कंडीशन में जिस कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग हो, जो कंपनी बेहतर वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही हो और जिसके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड हो, उसी कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए। इसलिए फिलहाल मैं इस कंपनी के आईपीओ को अवॉइड करने जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको मेरे डिसीजन पे अपना डिसीजन नहीं लेना। आपको खुद की रिसर्च करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड करना है कि आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करने जाएंगे या नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और आप इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं या नहीं,
कमेंट बॉक्स में अप्लाई या अवॉइड टाइप करके भी बता सकते हैं। और फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।